मंगल भवानी अमंगल हारे, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारे। जय श्री राम। भक्तजनों, पिछली कथा में आप लोगों ने सुना शिव जी पार्वती जी का विवाह संपन्न होता है। अब आगे की कथा में पार्वती जी का विदाई होना है। सो इस कथा को आप लोग पूरी सुनिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे हो, क्षमे हूँ सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरदेव। अर्थात, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभो सासु समुझाए, गवनी भवन चरण से रुनाए। जननी उमा बोली तब लीनी, लयो चंग सुंदर सीख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर निभाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करे हो सदा संग करी पद पूजा, नारी धरा में पते देवे न दूजा। बचन कहते भरे लोचन बारे, बहुरे लाए और लीन कुमारे। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया। कते वेद सृजे नारी जग माही, पराधीन सप नेहु सुख नाही। भय अति प्रेम बिकली महतारे, देर जोगेन कुश मय विचारे। माता सुनैना जी बोलते हैं, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। जो कहते हुए माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसुमय जानकर, दुख करने का अवसर ना जानकर उन्होंने धीरज धरा। अपने पुण्य में लाती परति गाहि चरेना, परम प्रेम कछु जाई न बरेना। सब नारी ने मिले बेटी भवानी, जाए जनने उरे पुनि लपटाने। अर्थात मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय में जा लिपटी। जनने ही बहुर मिल चले उचित, आशीष सब का हूँ दये। फिर बिलोकत मातु तन, तब सकील शिव पहि गए। जाचक सकल संतोष शंकर
उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरस, निशान न विभाजी भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाते थे। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगारे बढ़ने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुंचा वन अति हेत, विविध भांति परतोष करे, विधा के विष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवाने गिरिराये, सकल शैल पर लिए बुलाए, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा के नहीं में बाना। अर्थात पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों को सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब माही शंभो कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पी शंभु भवानी, तहि सिंगारो न कहूं बखाने। अर्थात जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। कराही विविध विधि भोग विलासा, गणने समेत बसहि कैलासा, हर गिरिजा बिहार नीत नयो, यही वेद विपुल काल चली गयो। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जने में ओखट बदने कुमारा, तारक असुर समरे जय हिमारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, खने मोक जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान कन मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारति महा, तहि है तुम्हें वृष के तु सुत कर चरित संचय पही कहा, यह यो मां शंभु विवाहु जय नर नारी कहीं जगह वही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुखी पावहि। खदानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन
वेद न पावहि पार, बरने तुलसीदास के में अति मंद मंद गवार। सियावर रामचंद्र की जय।